हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं हूँ हिमानी धवल शर्मा और अभी मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ 2 बजे, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिल पाया और मन भी नहीं हुआ सुबह व्लॉग बनाने का। और फिर अभी मैं अपने काम से फ्री हुई हूँ। सोचा मैंने वैसे आज सुबह ही मैंने सोच लिया था कि मैं आज व्लॉग शांति से बैठ के आराम से अपना टाइम निकाल के आज मैं थोड़ा लंबा मतलब थोड़ा दो 2-3 मिनट का, या फिर हो सके तो 5-10 मिनट, 10 मिनट भी बहुत हो गया मेरे लिए। 5 मिनट का तो कम से कम व्लॉग बनाऊंगी ही। तो मैंने सोचा कि इसके लिए फिर मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि उसमें क्या थोड़ा शांति चाहिए। इसलिए थोड़ा आराम से बैठ के मैं अपने काम में फ्री होके फिर मैंने सोचा कि व्लॉग बनाऊं। फिर इसलिए मैं अभी फ्री हूँ तो सोचा कि अब मैं बैठती हूँ आराम से और आराम से अपना व्लॉग बनाती हूँ। सो कैसे हैं आप लोग? और सबसे पहला आज है 5 तारीख, 5 फरवरी। और आज के दिन मेरे पापा को गए हुए 1 साल हो गया। 5 फरवरी। वैसे तो पापा मतलब कल संडे था, कल संडे के दिन ही मतलब पापा ऑफ हुए थे। पर वो आज मतलब ये साल लीप ईयर है, 29 फरवरी है। 29 फेब में एक एक लीप ईयर है। तो आज थोड़ा ऐसे ही मेरा मन थोड़ा सा ऐसे ही था, तो मैंने सोचा फिर भी व्लॉग तो बनाऊंगी। तो आज सुबह से ही मेरा मूड मतलब मेरे को बार बार पापा का सब चीज़ें मुझे ध्यान आ रहा था। वैसे तो ऐसा एक दिन नहीं है जब मुझे उनकी याद नहीं आई है। ऐसा अभी भी नहीं लगता है कि पापा नहीं हैं। उनको लीवर सोराइसिस का प्रॉब्लम था, बहुत तबीयत ख़राब थी उनकी। बहुत टाइम से वो बीमारी को लेके सरवाइव कर रहे थे। तो अम, जो भी हुआ, क्या ही बोले अब उसके लिए। मतलब ये समझ लीजिए कि उनको उनकी तकलीफ़ से उनको मुक्ति मिली है। बट बार बार वो सब चीज़ें याद आती है। आज मुझे उनको, मैं जब भी अपनी आंखें बंद करती तो मुझे उनका फेस दिखता है। और हमेशा मतलब मुझे वो बहुत बहुत याद आते हैं मुझे वो। अ, मुझे आज भी याद है जब मतलब मेरी शादी के पहले अ, मैं जॉब करती थी। मेरी मम्मी भी टीचर टीचर थी। अभी तो फ़िलहाल वो जॉब नहीं करती, पर मेरी मम्मी बहुत सालों तक टीचर रही है और वर्किंग वुमेन। और मेरे पापा भी मतलब ऑफिस जाते थे, टूर पे जाते थे। तो मैं, मम्मी, पापा, मेरा भाई तो बाहर पढ़ता था, जॉब करता था बाहर। हम तीनों थे। हम तीनों का ऐसा रूटीन था, हम तीनों साथ में निकलते थे। फिर शाम को पहले मम्मी आती थी, फिर मैं आती थी, फिर पापा आते थे। मतलब हम लोग का एक रूटीन सेट था। मैं अपनी शादी के पहले की बात बता रही हूँ कि हम लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत मस्त थे, बहुत आराम से। मम्मी अपना स्कूल जाती थी, मैं मम्मी को छोड़ते हुए गाड़ी से फिर अपने ऑफिस निकलती थी। फिर पापा अपना ऑफिस जाते थे, फिर कभी लेट आते थे, कभी टूर पे चले जाते थे तो बहुत थोड़ा लेट आते थे। और फिर सुबह मैं मम्मी को छोड़ते हुए फिर मैं वापस अपने रूटीन, जो डेली रूटीन होता था उसमें। तो हम लोग मतलब ऐसा था कि सिर्फ संडे ही मिल पाते थे पापा के साथ। तो उसमें मतलब ऐसा था कि हाँ ठीक है, मिलना जुलना, घर में ही रहते थे तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। पर जब मेरी शादी हो गई उसके बाद वो मतलब ऐसा था कि वो मतलब बहुत मुझे फ़ोन करते थे और मुझे बार बार समझाते थे कि टीना गुस्सा नहीं करना और अच्छे से रहना। और कितनी बार तो जब मेरी शादी हो गई 1 महीने तक पापा जब भी मुझे फ़ोन कर देते थे फ़ोन पे रो देते थे। तो उस वक्त मुझे फ़ील होता था कि मतलब एक वो जो होता है ना, एक अटैचमेंट होता है। मतलब कि जब तक आप साथ में रहते हो तो आपको वो चीज़ फ़ील नहीं होती है। आप जब दूर चले जाते हो तो आपको सडनली वो चीज़ फ़ील होती है कि हाँ पापा, मतलब ऐसा जितना दूर आप चले गए, जैसे मैं एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट आ गई, तो ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ मतलब कि पापा से मिले हुए बहुत टाइम हो गया। पापा का दिन मुझे पता था, दिन में 2 या 3 बार मुझे फ़ोन करते थे। फिर बाद में शनाया भी हो गई तो शनाया से भी उतना मतलब उससे उसको दिखा, उससे मैं उसकी मेरे को आवाज़ सुना या मुझे उससे बात करनी है। तो वो जो चीज़ होती है ना वो बहुत बहुत याद आती है कि, और मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मुझे मेरे फ़ोन पे अभी पापा का फ़ोन आ जाएगा। ऐसा फ़ील ही नहीं होता है कि पापा
चले गए हैं, या ऐसा लगता है कि बस अभी फ़ोन बजेगा और अभी मुझे उनकी आवाज़, और अभी भी कानों में उनकी आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि पापा आवाज़ दे रहे हैं या बुला रहे हैं। मैं जब आई थी मेरे भाई के घर से वापस अपने घर, तो कुछ टाइम तक तो मैं सो ही नहीं पा रही थी। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि पापा मुझे बुला रहे हैं, मुझे उनकी आवाज़ आ रही है। वो सब चीज़ें सब रहती है, तो वो सब चीज़ें बार-बार ज़हन में बार-बार आती है, बार-बार आपको ऐसा ऐसा लगता है कि वो यहीं कहीं है। मुझे तो बहुत महसूस होता है, मैं अपनी मम्मी को भी ये बोलती हूँ कि मुझे तो महसूस होता है कि मेरे पापा यहीं कहीं मेरे आस-पास ही है। तो आज उनको 1 साल हो गया, तो ऐसा लगता ही नहीं है। और शादी हो गई है, तो ये तो मतलब शादी हो गई तो बस ऐसा लगता है कि बहुत दूर चले गए हैं, बहुत दूर चले गए हैं। और फिर बार-बार मुझे फ़ोन लगाते थे, "तू फ्री है? तू फ्री है क्या? तू फ्री है क्या?" क्योंकि जब उनको मतलब लीवर सोरासिस का प्रॉब्लम शुरू हो गया था, तो उनका जॉब भी छूट गया था, तो वो मुझे बार-बार फ़ोन करते थे। एक वो बच्चे की तरह हो गए थे वो टाइम पे, तो याद आती है बार-बार। कोई भी हो अपना, आप, ये एक बात मैंने अच्छे से सीखी है कि जितना प्यार आपको आपके पेरेंट्स करते हैं, उतना आपको कोई और नहीं कर सकता। और ये चीज़ मुझे तब और ज़्यादा एहसास हुई जब मैं खुद एक माँ बन गई हूँ, मेरी खुद की एक बेटी है। तब मुझे ज़्यादा रियलाइज़ होता है कि जो लगाव, जो प्यार हमें अपने बच्चे से है ना, उतना लगाव शायद ही कोई इस दुनिया में कोई कर सकता है। क्योंकि ये फ़ील हम तभी कर सकते हैं जब हम खुद पेरेंट बनते हैं। तो ये चीज़ मुझे अब रियलाइज़ हुई है कि जो फ़ील हम हमारे बच्चों के लिए करते हैं ना, वही सेम फ़ील हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं। तो जो हम, जितना हम केयर कर पाते, जितना हम उनके लिए लगाव रखते, जितना हम उनसे प्यार करते हैं ना, उतना हमारे पेरेंट्स के अलावा इस दुनिया में कोई लगाव नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो इसलिए मुझे अपने पापा की बहुत याद आती है। वैसे तो मेरी मम्मी भी है, मम्मी ने भी बहुत किया है, पर फिर भी मम्मी पापा होते हैं। सो आज बस थोड़ा-सा ऐसे मूड थोड़ा ऑफ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे छोटा-सा व्लॉग बना जाए। तो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। और आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मुझे अपने व्लॉग, जैसे मैं आपको हमेशा बताती आई हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए, और मुझे क्या इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए वो भी मुझे बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मेरा वीडियो आज देखते हैं और क्या मुझे अच्छा करना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, बाय।